क्या कहते हैं भगवान? ऊधो मोहि ब्रज बेसो रत्नाहि रणयावत खेलत तन पावत शगन तृणनो की छाई मोहि ब्रज बेसे रत्नाहि। हे उद्धव, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी मथुरा में मेरी सेवा में कोई कमी, लेकिन उद्धव वृंदावन की गोपियों जैसी, हमारी माँ यशोदा जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। उन जैसा माखन मिश्री हमें कोई नहीं खिला सकता। उद्धव कहते हैं, बोले प्रभु आप कह रहे हो तो जाएंगे, लेकिन हमें वो पहचानेंगे कैसे? भगवान कहते हैं, बोले उद्धव वो तो बहुत विशुद्ध प्रीति वाले गोप ग्वाल हैं, उनको इस ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो प्रेम का ज्ञान जानते हैं, और जो प्रेम का ज्ञान जानता है उसको वेद इत्यादि का ज्ञान जानने की कोई जरूरत नहीं। अब यहां भगवान ने उद्धव को आदेश दिया। उद्धव कहते हैं, बोले जाएंगे तो, लेकिन रुकेंगे नहीं वहां। भगवान कहते बोले एक बार जाओ तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि प्रेम का ज्ञान क्या होता है। अब यहाँ उद्धव कहते हैं, बोले ठीक है हम जा रहे हैं। भगवान ने रोका, बोले कहा रोको? बोले ये हमारा पीताम्बर लेते जाओ। जब ये तुम पीताम्बर डाले रहोगे तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझ जाएंगे गोप ग्वाल, गोपियां समझ जाएंगी। उद्धव ने कहा, बोले ठीक है। रथ तैयार हुआ, उद्धव जी महाराज रथ पर विराजमान हुए और चल दिए वृंदावन की ओर। और वृंदावन गए तो ये सोच रहे हैं कि क्या बोलेंगे उन गोपियों से। अरे वो तो गाय चराने वाले हैं, मेरी वेदों की भाषा क्या समझेंगे, सोचते जा रहे हैं। लेकिन भगवान की आज्ञा भी माननी है। अब उद्धव जी गए और वृंदावन में जो भगवान के मित्र सखा थे वो तो भगवान को निहार ही रहे थे। कन्हैया परस्वा आगमस्यामि बोल के गया था कि परसों आ जाऊंगा। आज कितने दिन हो गए लेकिन कन्हैया नहीं आया। सारे गोप ग्वाल देख रहे हैं, आज नहीं कल कन्हैया आएगा, कल नहीं परसों कन्हैया आएगा, लेकिन कन्हैया तो आया ही नहीं। और एक दिन जो है वहीं मधुमंगल बैठा हुआ था तो उसके कानों में रथ के चक्कों की आवाज आई, पहियों की आवाज आई। उसको लगा आज हमारा कन्हैया वापस आ गया। क्यों? क्योंकि इसी रथ में कन्हैया गया था। और जब पहियों की आवाज गई तो ये मधुमंगल सबको बुला रहा है, अरे सुमंगल मंगल सुनो तो, हमारा कन्हैया वापस आ गया, कन्हैया वापस आ गया। आज कन्हैया को हमारी याद आ गई। अब यहाँ पर जो है मधुमंगल भगवान से रुष्ट हो जाते हैं। बोले वो सब तो ठीक है, मैं कन्हैया से बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कन्हैया परसों की कहकर गया था और देखो आज कन्हैया कितने दिनों बाद आ रहा है, मैं बात नहीं करूंगा। बोले जब तक कन्हैया मेरे सामने आकर के उठक बैठक नहीं करेगा तब तक मैं कन्हैया से बात नहीं करूंगा। अब यहाँ मधुमंगल ने ज्यों ही ऐसा सोचा और मधुमंगल वहां से छिप करके भाग जाते हैं और एक पेड़ के पीछे बैठ जाते हैं। कन्हैया आएगा तो सबसे पहले मेरे बारे में पूछेगा। क्यों? क्योंकि कन्हैया से मधुमंगल बहुत प्रेम करता था। तो इस प्रकार कन्हैया नहीं आए और उद्धव जी महाराज आए तो जब मंगल सुमंगल इत्यादि ने, जब श्रीदामा इत्यादि ने जब उद्धव जी को देखा तो इनकी आशा टूट गई। बोले हम तो सोच रहे थे कि हमारा कन्हैया आया है, लेकिन ये तो कन्हैया है ही नहीं। बोले ये तो कोई और है, बस कन्हैया का पीताम्बर डाले हुए। अब यहाँ जो है सब लोग कह रहे हैं, बोले आप कौन हो, कौन हो आप? तो उद्धव जी कहते हैं, बोले मैं बृहस्पति का शिष्य उद्धव, तुम्हारे कन्हैया ने भेजा है। मधुमंगल से रहा नहीं गया,
सोचता है हमारा कन्हैया तो आ गया, अब हम लड़ तो बाद में लेंगे, लेकिन पहले कन्हैया के दर्शनों को जाना चाहिए। मधु मंगल वहीं से दौड़ता दौड़ता आता है और देखता है तो कन्हैया तो उस रथ पर था नहीं। उस रथ पर तो उद्धव जी महाराज बैठे हुए थे और उद्धव जी महाराज को देखा, बोले आप कौन हो और हमारा कन्हैया कहाँ गया? बोले कन्हैया को तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी, तो कन्हैया ने हमें भेजा है तुम लोगों की कुशल मंगल देखने के लिए। मधु मंगल कहता है, बोले बाहर कन्हैया, परश्वा आगमिष्यामि, परसों आऊंगा, ऐसा कहकर के गया और आज देखो कितने दिन बीत गए और तुम्हें याद आई तो तुम नहीं आई। ये किसको भेज दिया तुमने? अरे क्या तुम्हें इतना भी समय नहीं है कि अपने मित्र यार सखा से मिल ले? बोले याद आई तो पता नहीं किसको भेज दिया। उद्धव जी कहते, बोले आप लोगों से क्या बात करें? कन्हैया ने कहा था मेरी माँ से मिल लेना, तो कन्हैया के घर का पता हमें बता दो, कन्हैया का घर कहाँ है? उन्हीं में से मधुमंगल कहता है, बोले भैया जब से कन्हैया छोड़ करके गए हैं वृंदावन, तब से जो है यशोदा मैया का घर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। बोले क्यों? क्योंकि जो ये जल देख रहे हो, ये जो धार लगी है, ये कोई पनहरे की धार नहीं है, कोई नाले नालियों की धार नहीं है। बोले ये तो उस यशोदा के आंसुओं की धार है। बोले जब से कन्हैया ब्रज छोड़कर गया, वृंदावन छोड़ करके गया, तो मानो यशोदा जी तो होश में नहीं आई, रो रही है यशोदा, और नित्य प्रति इतना रोती हैं कि ये धार जो देख रहे हो, ये धार कम नहीं हुई धार, नित्य प्रति ऐसी धार लगी रहती है। अब जब उद्धव जी ने देखा कि ये धार तो बहुत बह रही है, क्या सच में यशोदा इतना रोती होगी? तो यहाँ जो है अब उद्धव जी महाराज सीधे जाते हैं कहाँ? यशोदा जी के यहाँ, और यशोदा जी तो खाली पालने को झुला रही थी। यशोदा महारानी पालने को झुला रही थी और वो तो यही सोच रही थी कन्हैया हमारा पालने में लेता है। यशोदा जी पालने को झुला रही और रो रही है। उद्धव जी ने देखा और उद्धव माँ को बुला रहे, अरे मैया यशोदा, ओ मैया सुन रही हो? यशोदा मैया कह रही, बोले तुम जो भी हो शांत रहो, अगर तुम ऐसे चिल्लाओगे तो हमारा कन्हैया उठ जाएगा, उसकी नींद खराब हो जाएगी, तुम शांत रहो। उद्धव जी महाराज देखते हैं और देखते हैं कि ये होता है प्रेम। उद्धव जी बिल्कुल शांत हो गए, लेकिन उद्धव यहाँ कुछ बतलाने के लिए आए थे। उद्धव ने फिर कहा, अरे माँ, ओ मैया, तुम आप तो जो खाली पालना हिला रही हो, उसमें कहाँ है कन्हैया? जो ही उद्धव जी ने कन्हैया की याद दिलाई, कन्हैया का नाम लिया, तो यशोदा मैया और जोर जोर से रोने लगती हैं। अब उद्धव जी कहते हैं, बोले इनको शांत कैसे किया जाए? तब उद्धव को भगवान ने समझा दिया था, बोले अगर कोई ज्यादा तुमसे पूछे तो उससे कह देना, बोले हमें कन्हैया ने भेजा है। उद्धव कहता है, बोले मैया हम तो कन्हैया के भेजे आए हैं, कन्हैया ने भेजा है हमें। अब जो ही उद्धव की बात सुनी तो यशोदा मैया उठती हैं और कहती हैं, ए उद्धव एक बात तो बताओ। बोले हमारा कन्हैया है कैसा? ठीक तो है, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है? एक बात बताओ, तकलीफ तो उसको उसकी माँ, असली माँ देवकी, असली पिता वसुदेव मिल गए तो उसको तकलीफ तो नहीं होगी। लेकिन उद्धव एक बात तो बता, क्या उसको कभी मेरी याद आती है कि नहीं आती? अपनी माँ से कभी मेरे बारे में कहता है कि नहीं कहता? अब तो उद्धव जी एकदम शांत हो जाते हैं। बोले अब क्या कहें हम इनसे? फिर यशोदा मैया कहती हैं, बोले ठीक है उद्धव, हो सकता है कन्हैया को उसके माता पिता मिल गए तो हमें भूल गया हो, लेकिन उद्धव एक बात तो बताओ, हमारे कन्हैया को मथुरा में माखन रोटी मिलती है कि नहीं मिलती? माखन तो मिलता है, क्योंकि कन्हैया को माखन बहुत प्रिय है। माखन मिलता कि नहीं मिलता? उद्धव हाथ जोड़ करके कहता है, बार प्रेम हो इन जैसा प्रेम हो। प्रेम शैतान को
इंसान बना देता है, वो प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। उद्धव कहते हैं, बोले प्रेम हो तो इन जैसा प्रेम हो, देखो तो खाली पालने को डुला रही है। अब उद्धव ने कहा, बोले मैया एक बात कहें। यशोदा जी ने कहा, बोले कहो। यशोदा जी से कहा, बोले मैया जब से कन्हैया इस वृंदावन को छोड़ करके गया है, तब से मानो कन्हैया ने माखन मिश्री त्याग दिया। अब माखन मिश्री का भोग नहीं लगाते वो। यशोदा जी कहती है क्यों? बोले एक बार देव की माँ ने कन्हैया को माखन मिश्री रखा, हमारे कन्हैया को मक्खन बहुत पसंद है। एक दिन जब माखन को कन्हैया ने देखा तो कन्हैया अपने आप को कमरे में बंद कर लेते, मानो उनको आपकी याद आ गई हो कि माखन मिश्री तो जो यशोदा मैया खिला सकती हैं, जो हमारे मित्र बाल सखा गोपियां खिला सकती हैं, वो माखन मिश्री का भोग कोई लगा ही नहीं सकता, कोई नहीं लगा सकता। अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और कमरे में रो रहे, माँ मैं तो मजबूर हूं, वरना ऐसा माँ का दुलार, माँ का प्रेम छोड़कर कौन कौन जाना चाहता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नमस्ते सर्वभावायो। इस प्रकार उद्धव जी महाराज ने हाथ जोड़ करके और माँ यशोदा जी से जब कहा, अब माँ को शांत नहीं कर पा रहे उद्धव, और वहां से जाते हैं तो ये गोपियों के यहाँ भी जाते हैं। गोपियां तो खड़ी थी, भगवान का भजन कर रही थी। अब जब गोपियों के यहाँ गए तो गोपियों को भी कहा, अरे गोपियों हमें कन्हैया ने भेजा है और ये हम पत्र लेकर के आए। गोपियां जब उद्धव का दिया हुआ पत्र पढ़ती हैं, उद्धव समझाता है गोपियों को, बोले ये तो प्रेम है, और ऐसा प्रेम मत करो कि ऐसे प्रेमी को रो रही हो जिसको तुम्हारी शुद्ध नहीं है, जिसको तुम्हारी याद नहीं आती। बोले तुम उस प्रेमी कन्हैया के लिए रो रही हो। गोपियां कहती हैं, बोले उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्या कहती हैं गोपियां? बोले हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। बोले हम प्रेम दीवानी है, हम तो कन्हैया के दीवाने हैं, और कन्हैया हमें याद करे अन्यथा ना करे, हम कन्हैया को नहीं भूल सकते। गोपियां कहती हैं, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम उद्धव हमें श्याम ही सुकाम है। हे उद्धव हम तो कन्हैया से प्रेम करते हैं, करते थे और सदैव करते रहेंगे। हमारा प्रेम कन्हैया के लिए कभी कम नहीं होगा। अब उद्धव को यहाँ प्रेम का ज्ञान मिलता है। गोपियां उद्धव को बहुत समझाती, अब उद्धव जो है स्तब्ध रह जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब उद्धव वापस नहीं गए भगवान को बताने, उद्धव तो वहीं रह गए और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, प्रेम का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव भगवान, अब भगवान ने इतना प्रेम सबसे किया, क्या कभी भगवान ने विवाह नहीं किया किसी के साथ? भगवान कहते हैं, बोले भगवान ने विवाह किया। बोले जब कंस का वध किया उसके बाद कंस के ससुर जरासंध का भी वध किया।